अस्सलाम वालेकुम। हसान असीस पिन कैश प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में। यहाँ के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अपार्टमेंट को हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पर उसकी अपार्टमेंट की प्राइसेस क्या हैं और वो रेंटल वैल्यू क्या जनरेट करके देते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। चलें, और आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के इंटरचेंज पे, और एक्सप्रेस वे से जैसे ही आप लेफ्ट साइड होते हैं तो आप गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में इंटर हो जाते हैं। तो आज हम आपको गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद का टूर करवाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स और कमर्शियल हाई राइज प्रोजेक्ट्स के बारे में आज आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी सही, और इनके रेट्स क्या है, परचेजिंग रेट्स क्या है, सेल परचेज करते हैं तो वो रेट्स क्या है, और उसके बाद इसकी रेंटल वैल्यू क्या जनरेट होती है। बेसिकली सबसे पहला जो लोगों का क्वेश्चन होता है, और आजकल जो लोगों के माइंड में क्वेरीज चल रही है कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें घर परचेज करने चाहिए और उसको रेंटल लगाना चाहिए, या आया हमें अपार्टमेंट लेना चाहिए। तो इसी बारे में इंशाल्लाह आपको डिटेल टूर भी करवाते हैं और इसमें भी बताते हैं कि आपको जो है आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर सिक्योर है और क्या रेंटल वैल्यू को जनरेट करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है और उसके साथ साथ उनकी रेंटल वैल्यू में भी क्या फ़र्क आता है। चलें दिखाते हैं इंशाल्लाह आपको। तो हम यहाँ पर गुलबर्ग में इंटर हो चुके हैं और पहले जो कायदा ब्रिज है इसके क्रॉस कर दी आपको जो है लेफ्ट साइड पे गुलबर्ग माल देखने को मिलता है, उसकी राइट साइड पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल हाई राइज प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर तक जो है ना आपको शॉप्स देखने को मिलती हैं, और उसके ऊपर जो है ना वो तकरीबन जितने भी हैं वो सारे अपार्टमेंट्स हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको गुलबर्ग माल है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 35,000 36,000 पर स्क्वायर फुट रेट चल रहा है। और राइट साइड पे जो है स्मामा अपार्टमेंट, यहाँ पर अगर हम अपार्टमेंट की बात करते हैं चलो, तो यहाँ पर जो है 1 बेड का अपार्टमेंट वो ऑलमोस्ट तकरीबन 95 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 तक जो है ना आपको मिलता है। उसके बाद जो ये रेंटल वैल्यू जनरेट करते हैं वो ऑलमोस्ट इसकी 50,000 जो है ना आपको पर मंथ ये रेंटल देते हैं। उसके साथ अगर 2 बेड की बात करो स्मामा के अंदर ही, गुलबर्ग या गुलबर्ग रेजिडेंस के अंदर, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 1 करोड़ 40 से लेकर 1 करोड़ 55 लाख के दरमियान यहाँ पर आपको 2 बेड का अपार्टमेंट है, और अच्छी जो है ना रेंटल इनकम जनरेट करके देते हैं 0.5%। वो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 75 to 80,000 मिलती है। जैसे हम वो क्रॉस करेंगे तो हमारी राइट साइड पे जो है ना स्काई पार्क बना जाता है। यहाँ पर थोड़ा जो है ना वो पॉश एरिया आप समझ लें, ठीक है, जैसे अमीरों का एरिया समझ लें। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 2.5 करोड़ से लेकर 3.5 पौने 4 करोड़ तक 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट मिलता है। इसकी यह है कि रेंटल वैल्यू भी अच्छी है। उसके आगे हम आते हैं तो लेक्सिस पार्क आ जाता है। लेक्सिस 1 में इसमें यह है कि आपको तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30-35 लाख तक जो है ना आपको 1 बेड मिलता है। ये भी है कि इसकी भी रेंटल वैल्यू अच्छी है, तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो राउंड अबाउट है उसकी लेफ्ट साइड मेरे सामने एजे टावर है। उमैर भाई आपको दिखाएंगे, उमैर भाई मेरे साथ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उमैर भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं पार्क सिटी और गुलबर्ग का भी। तो लेफ्ट साइड पे एजे टावर आ जाता है। एजे टावर में ऑलमोस्ट जो है ना 29,000 से लेकर 31,000 पर स्क्वायर फुट अपार्टमेंट का रेट चल रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 बेड का अपार्टमेंट वो ऑलमोस्ट 1764 स्क्वायर फुट का मिलता है। तो वो आपको जो है ना ऑलमोस्ट 4 करोड़ 85 लाख का बनता है। तो यह है कि 2-3 मंथ की पोजेशन टाइम के अंदर जो है आपको पोजेशन भी दे देते हैं। उसके आगे हम चलते हैं। जैसे अब इंटर होते जाते हैं तो ये गुलबर्ग बेसिकली नया ब्लू एरिया भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये है कि सिटी सेक्टर से हट के ये पुरसकून एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं आपको पुरसकून और स्टैंडर्ड कम्युनिटी देखने को मिलती है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ डायमंड मॉल की फ्रंट साइड पे। यहाँ पर आपको रेट्स का आइडिया देते चलो कि यहाँ पर 1 बेड का अपार्टमेंट आपको 80 लाख से 85 लाख 90 लाख का आपको मिलता है। ये भी रेंटल वैल्यू भी अच्छी जनरेट करता है। 40 लाख पर आपको अपार्टमेंट इसका रेंटल मंथली जो है जनरेट करना पड़ता है। उसके साथ अगर हम 2 बेड की बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30-35 लाख तक जो है ना आपको 2 बेड का मिलता है। यहाँ पर भी आपके ना 55,000 से लेकर आपको 65,000 तक रेंटल दिया वैल्यू इनकम जनरेट करके देता है। ये तो व्यूअर्स अभी हमने डायमंड के बारे में डिस्कस किया, बिल्कुल डायमंड के ऑपोजिट साइड पे गुलबर्ग अरीना आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है 1 बेड अपार्टमेंट तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख तक के दरमियान मिलता है। और ये रेंटल वैल्यू जो है इसकी तकरीबन 50 हज़ार से लेकर 60 हज़ार के दरमियान है। उसकी वजह यह है कि इनके साइज डिफरेंट है, वो स्क्वायर फुट एरिया बड़ा होता है इस हिसाब से, और एमिनिटीज में भी फ़र्क होता है। चलें आगे गाड़ी में चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं। बाकी जी व्यूअर्स, हसान भाई ने काफ़ी अच्छी डिटेल वीडियो तो बता दी है जी। मेरा इंट्रोडक्शन तो इन्होंने आपको ऑलरेडी दे दिया जी, उमैर अली सैयद। और हसान भाई से मेरे कुछ 2-3 सवाल हैं। जी जी। और सबसे पहला सवाल ये है कि आपने प्राइसेस का भी बता दिया, रेंटल्स का भी बता दिया। काइंडली मुझे ये बता दें कि जो आपने हमें प्राइसेस और रेंटल बताएं,
ये फर्निश्ड अपार्टमेंट्स के हैं या नॉन फर्निश्ड के हैं? ये बेसिकली उमैर भाई नॉन फर्निश्ड का मैंने आपको अपार्टमेंट का रेट बताया, जितने भी ये रेंटल वैल्यू बताइए नॉन फर्निश्ड बताइए। अगर हमारे व्यूअर्स देखने वाले अगर ये सोच रहे हैं कि हमें फर्निश करके लगाना चाहिए तो उसमें क्या फ़र्क आ जाता है। बेसिकली देखा जाए अगर 1 बेड का अपार्टमेंट है उसमें तकरीबन 4 से 5 लाख अगर आप फर्नीचर लगाएंगे अच्छा लगाएंगे। फर्निश करके लगाने का मकसद ये होता है कि आप अगर 80 लाख 90 लाख के 1 करोड़ पे अपने 1 बेड अपार्टमेंट लगा रहे हैं तो 5-6 लाख लगा के आप उसको रेंटल वैल्यू में 15 से 20 हज़ार या 30 हज़ार का इजाफा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे एयरबीएनबी भी लगा सकते हैं, booking.com पे भी लगा सकते हैं और रेफरेंसेस भी होते हैं उस पे लगा सकते हैं। कि जी हसन भाई चलें, ये बात भी हमें समझ में आ गई है कि अपार्टमेंट्स जो हैं वो बेसिकली फर्निश करके ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें आपने ये चले हमारा भी आपने साथ साथ मार्केटिंग कर दी कि उमर पे भी इस चीज़ को देख लेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। और इसी खुशी में जी जो जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं हसन भाई के चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। और दूसरा सवाल भी नहीं बल्कि आपने ये सवाल खुद ही किया था कि लोगों को घरों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अपार्टमेंट्स में, तो वो थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज है ना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए उमर भाई अगर एक बंदा ओवरसीज है या आउट ऑफ सिटी है, अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से घर लेता है और उसको सोचता है कि उसको मैं रेंटल लगा दूँ, वो रेंटल वैल्यू क्या जनरेट करेगा, उन दोनों में क्या फ़र्क है? मैंने आपको अपार्टमेंट का अंदाज़ा तो दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आप 4 करोड़ का घर लेते हैं, आप उसको जो है ना वो रेंटल वैल्यू आपको 1 से 1.25 लाख रुपए जनरेट करके देता है। उससे बेहतर आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप अपार्टमेंट ले लें, 3 अपार्टमेंट ले लें, तो वो आपको तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए में जो है ना वो रेंटल जनरेट करके देता है। तो उसमें बेसिकली ये दोनों में ये फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि आजकल ट्रेंड है अपार्टमेंट्स का, ठीक है, लोग अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, घरों की तरफ नहीं जा रहे हैं। घरों की रीसेल और परचेज भी बहुत ज़्यादा इस टाइम मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है, उसकी वजह से वो भी कम है। तो मेरा मशवरा ये है कि मेरे व्यूअर्स को भी यही मशवरा है, उमर भाई आपको भी यही मशवरा है कि लोगों को इस टाइम अपार्टमेंट की तरफ आना चाहिए। और उसकी वजह भी यही है कि वो आपको अच्छी रेंटल वैल्यू जनरेट करके देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आज के इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको इंशाल्लाह गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद का सारा टूर भी करवाएंगे, डिटेल टूर भी करवाएंगे और उसके साथ साथ एक ब्लॉग की उसमें फार्म हाउस भी लेके आएंगे। उसके साथ साथ घरों की भी जो है ना आपको सेलिंग परचेज भी दिखाएंगे, जो घर सेल के लिए आते हैं परचेज के लिए आते हैं, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।